आज हम बनाने जा रहे हैं एक नहायत लजीज़ और शाही डिश। ये एक रवायती मुगलई खाने का एक ख़ास हिस्सा है जो अपने मुनफ़िज़ जायके और ख़ूबसूरत पेशकश की वजह से हर दस्तरख़्वान की शान बढ़ा देता है। ग्रेवी में डूबे हुए नरगिस के फूल की तरह खूबसूरत लगते हैं, इसलिए इन्हें नरगिसी कोफ्ते कहा जाता है। ये एक डिश ख़ास मौक़े और दावतों के लिए बेहतरीन इंतख़ाब है। क्या आपने कभी ऐसा कोफ्ता खाया है जो देखने में इतना खूबसूरत हो कि आपका दिल करे बस देखते ही रहें, और जब खाएं तो ऐसा मज़ा कि उँगलियां चाटते रह जाएं। आज मैं आपके साथ एक शाही और लाजवाब डिश, ये वही ख़ास डिश है जो बादशाहों के दस्तरख़्वानों की ज़ीनत बनती थी, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे अपने किचन में कैसे आसानी से बना सकते हैं। बस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ खुफिया टिप्स जो आपके कोफ्ते को होटल स्टाइल से ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे थे नरगिसी कोफ्ते। तो उनके लिए सबसे पहले हमें चाहिए थे अंडे। अंडों को हमने अच्छी तरह से धो के नमक डाल के 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लेना है। इतना उबालना है कि वो हार्ड हो जाएं। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए और उनको चॉपर में डाल के बारीक चॉप करके उनका अच्छी तरह से पानी निचोड़ के साइड पे रख लिया है। अब यहाँ हम कर रहे हैं कोफ्तों की तैयारी। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमने एक ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का। उसको हाथ से हमने खुद ही नाइफ़ के साथ मोटा मोटा कट कर लिया है। 2 डबल रोटी के स्लाइस डाले हैं, 1 से 2 हरी मिर्च हम डालेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हमने यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट 1-1 टीस्पून डाली है। स्पाइसेस में आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने पिसी हुई सुर्ख मिर्च, नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला, ये 3 से 4 चीज़ें डाली हैं। जो हमने चॉप करके प्याज पानी निचोड़ के रखा हुआ था वो डाला है, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। 1 अंडा डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पहले एक बाउल में मिक्स कर लेनी है, ताकि कोई भी चीज़ आप भूलें ना और आसानी के साथ आपकी हर चीज़ जो है वो तैयार हो जाए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चॉपर। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से जब चिकन लेंगे तो चिकन वाले से ही कह सकते हैं कि हमें कीमा कर दें, और उसी में ही लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च ये सारा कुछ निकलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने चॉपर में डाली हैं और 2 दफ़ा करके अच्छी तरह से इनको फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, चॉप कर लेंगे। प्याज का पानी लाजमी निचोड़ना है, नहीं तो वो बहुत ही लिक्विड सा हो जाएगा जब चिकन के साथ हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये 2 हिस्सों में हमने इसको अच्छी तरह से चॉप करके निकाल लिया है। ये बारीक सा पेस्ट हमारे पास आ गया है। इसमें अब हमने डालने हैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के, और हाथ से मसल के अच्छी तरह से इसको यकजान कर लेना है। इतना मिक्स करेंगे कि जो नमक मिर्चें हमने डाली थी वो अच्छी तरह से हर बाइट में आए, और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट मिक्स की। एक प्लेट में इसको निकाला और इसको रख दिया फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अब ये अंडे जो हमने 7 मिनट अच्छी तरह से हार्ड बॉयल किए थे उनको छील के रख लिया है। यहाँ पे अब हमने एक देगची ली है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। आपने ऑयल अपनी हंडिया के हिसाब से डालना है। मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाला था, और एक बड़ा मीडियम साइज़ के अगर लेंगे तो 2 प्याज लेंगे, बड़ा लेंगे तो 1 लेंगे। ये मैंने 1 प्याज लिया और उसको भी फ़ाइन चॉप कर लिया था। इसको हमने ना तो लाइट गोल्डन करना है और ना डार्क ब्राउन करना है। इसको ऑयल में हमने सिर्फ पिंक सा करना है, जैसे सौते करते हैं। जब सॉफ्ट हो जाएगा प्याज तो 1 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई अदरक डाली है और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट डाला है। इन चीज़ों को प्याज के साथ अच्छी तरह से जब हम फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें हमने आम जो हमारे हर हंडिया में स्पाइसेस जाते हैं सादे से, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाएंगी। हल्दी डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे। इसमें सूखा धनिया थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला था, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और हंडिया की क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी। ये मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का 1 टीस्पून।
कोई भी ग्रेवी जब बनाते हैं, शोरबा बनाते हैं, तो कश्मीरी लाल मिर्च के साथ उसकी रंगत बहुत खूबसूरत आती है। अब यहाँ पे 1 कप हमने बड़े वाला पानी डाल देना है और इसको ढक के रख देना है मीडियम हीट पे पकने के लिए, ताकि जो प्याज सॉफ्ट तो हो चुका था लेकिन अच्छी तरह से हमने ग्रेवी बनानी है और मिक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट ढक के जब हम मीडियम हीट पे पकाएंगे तो प्याज सॉफ्ट हो चुका था, पानी भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। अब इस स्टेज पे हमने 3 टेबल स्पून भर के थिक वाले दही के डाले थे। ये गाढ़ी वाली दही थी और खट्टी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट या टमाटर नहीं डाले। यहाँ पे 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इससे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खड़े मसालों के साथ। अब आधा घंटा हो चुका था कीमे को फ्रीज़र में रखे हुए। अब इस तरह का कीमा हो चुका था कि ना तो ये हाथों के साथ चिपकेगा, ना ये अंडे से उतरेगा, ना पतला था, ना बहुत ही हार्ड था। हमने हल्का हल्का सा हाथ गीला करना है पानी के साथ, या आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और अंडे के ऊपर इसकी कोटिंग जो हमने चिकन का अमेज़ा बना के रखा हुआ था कोफ्तों के लिए, अच्छी तरह से इसको अंडे को कवर कर देना है। इस स्टेज पे अगर आप लोगों को ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सारे कोफ्ते इस तरह तैयार करके रख लिए हैं। इतनी प्यारी इनकी शेप आई थी, इतने अच्छे लग रहे थे। अब ये देखें, एक ब्रेस्ट पीस के साथ यहाँ पे मैंने 6 कोफ्ते तैयार किए हैं इस तरह, और बाकी का अमेज़ा जो है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसके मैंने बनाने हैं मिनी कोफ्ताज। और नेक्स्ट रेसिपी आपको जो मैं दूंगी वो इसी कोफ्तों के साथ दूंगी। यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये 1 कप ऑयल होगा। इसमें हमने शैलो फ्राई करने हैं कोफ्ते, डीप फ्राई नहीं करने। आपने अगर डायरेक्ट मसाले में डालने हैं तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा करने का मकसद ये था कि जो बिगनर्स हैं, जिनके कोफ्ते खुल जाते हैं, जिनको मसला होता है कि जैसे ही मसाले में कोफ्ते भुने तो वो कीमा बन जाता है, खुल जाता है, इसलिए ये टिप उनके लिए है कि आप लोग इस तरह फ्राई करके हल्का हल्का से शैलो फ्राई करेंगे। इनको बहुत डार्क कलर नहीं देना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है कि ये अंडे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएं और चिकन हार्ड हो जाए करके। तो आप मसाले में डालें या आप स्टीम करके भी इनको मसाले में डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, मसाला तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका था, प्याज अच्छी तरह से गल गई थी और मसाले में मिक्स हो चुकी थी। यहाँ पे अब मसाले में हमने जो फ्राई करके कोफ्ते रखे हुए थे 1 बाय 1 वो डालेंगे। इनको हल्का सा मसाले के साथ पहले भून लेंगे। भूनने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने इनको फ्राई कर लिया था, और बाकी जो पकेंगे वो जो पानी हम डालेंगे उसी में ही हो जाएंगे। ये भूनते हुए स्किप हो गया थोड़ा सा। अब जब मैंने मसाले के साथ कोफ्तों को हल्का हल्का चम्मच फेर के फ्राई कर लिया, उसके बाद 1 गिलास पानी डाला। जब ये थोड़ा सा पकने लग पड़े फिर 1 गिलास और डाला। आपने अगर तो थिक ग्रेवी रखनी है, मसाले वाले बनाने हैं, तो 1 गिलास ही इनफ होगा पानी का। मैंने यहाँ पे हल्की सी ग्रेवी रखी थी, इसलिए 2 गिलास पानी के डाले। जिससा ही उबाल आया उसको मीडियम हीट से भी कम हीट पे, दम वाली हीट पे हमने रखा है कोई 5 से 7 मिनट के लिए। जब तरी ऊपर आ गई और मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था तो मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाला और हरा धनिया डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कोफ्तों की शक्ल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जायके में भी बने हैं और शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत आई है। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।